हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कुछ है आपके हेटर्स की एनर्जीज़, जो भी लोग आपको नापसंद करते हैं, और आप लोगों की एनर्जीज़ क्या हैं उन लोगों को लेकर के सारी एनर्जीज चेक इन करेंगे हम ओशो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। ठीक है, चलिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स एंड उनके हेटर्स की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। बड़ी इंटेंस एनर्जी है, बहुत इंटेंस एनर्जीज आ रही है भाई यहाँ पे। जो भी हैं, इंटेंस एनर्जीज है आप लोगों की बहुत ज़्यादा। ओके, वाओ, रीबर्थ। रीबर्थ, देखिए भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रीबर्थ की एनर्जीज हैं। रीबर्थ का सेंस क्या? देखिए, मुझे सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी बता दूं। रीबर्थ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू एनर्जीज। ठीक है, कुछ ऐसा जो आज तक आप भूले बैठे थे अपनी, या वो सही समय नहीं आया था कि आप जो है अपनी प्रतिभाओं को दिखाएं। कुछ ऐसा, कुछ न्यू क्रिएटिविटी है ना, कुछ नया नया सीखना, कुछ पैशनेट एनर्जीज, कुछ करके गुजरना, कुछ करके दिखाना। सो सम काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है। किसकी है ये एनर्जीज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीबर्थ की एनर्जीज हैं, आप इस समय में महसूस कर रहे हैं लाइक आपका जैसे न्यू बर्थ हो चुका है ना। ट्रांसफॉर्मेशन है, हर चीज़ आपको नई नई दिख रही है, आपको जीवन से, दुनिया से बहुत प्रेम है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, ये दुनिया बहुत प्यारी है। ऐसा है क्योंकि जब आप अच्छे तो सब अच्छे, जब आप बुरे तो सब बुरे। ठीक है, और यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली जो है एनर्जीज आ रही हैं कि आपके इष्ट की दया, दृष्टि, कृपा, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर सीधी सीधी आ रही है। ठीक है, आपके इष्ट यहाँ पे महादेव, कृष्णा, माता आदि शक्ति, राधे, है ना। अगर तो आप मेल हैं तो आप किसी फीमेल एनर्जीज़ के साथ यानी माँ आदि शक्ति के साथ जुड़े हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप किसी मेल, जो इस, हम जिसको पूजते हैं, यानी हम जैसे भगवान शंकर को, है ना, भगवान कृष्ण को हम पूजते हैं, तो इस तरीके की एनर्जीज यानी ऑपोजिट एनर्जीज के प्रति आपका जो है ज़्यादा, और यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही है, ऑपोजिट एनर्जीज हैं जो ईश्वर की, उनके प्रति आपका जो है समर्पण भाव है। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत चुलबुली सी एनर्जीज आप लोगों की आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह हरकत करने वाले इंसान हैं, चुलबुली सी एनर्जीज हैं। पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ गई हैं भैया। यहाँ पे जो भी विषैले लोग थे ना, एक मुखौटा, एक मास्क लगा करके बात करते थे, सो वहाँ पे आपने सबके मास्क उतार दिए हैं, आपने लोगों को अनमास्क कर दिया है। ठीक है, जैसे मुझे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि पहले आप इनको ये लोग आपको छेड़ते थे, है ना, और अब आपका मन करता है कि आप इनको छेड़ें किसी तरीके से। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है, इन लोगों ने पास्ट में जो है आपके साथ बहुत मिसबिहेव करा है। ठीक है, आपको कमज़ोर समझा था, आप कमज़ोर नहीं थे, आप जो हैं संस्कारी थे। एक सभ्य माता पिता जो होते हैं ना, सामाजिक तौर पर एक सभ्य माता पिता की आप संतान थे, जहाँ पर आपको जो है ऐसी चीज़ें समझाई गई हैं जहाँ पे बड़ों का मान करना, सम्मान करना, छोटों को प्रेम देना। बट वहाँ पर इस एनर्जीज़ के, जब आप इस एनर्जीज़ में लोगों के साथ रहे हैं, या जब आपने इस एनर्जीज़ के साथ लोगों के साथ ट्रीट किया है, तो लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड कर दिया एंड आपको परखने लग गए। वो ये सब फिजूल है क्या?
ये रियल में ऐसा है, चले इसको चेक इन करते हैं। सो एक लंबा अरसा निकला है आपकी चेक इन का, तकरीबन बात करूँ एक टाइम ऑफ पीरियड आपने निकाला है बहुत भयंकर सा। ये भयंकर टाइम ऑफ पीरियड आपके जीवन में जो है यहाँ पे कुछ लोगों के जीवन में 8 साल का हो सकता है, कुछ के 12 साल का, किसी के में 16 साल, किसी के में 24 साल का ये समय हो सकता है आपके जीवन में, जहाँ पर आपकी टेस्टिंग हो रही थी, ठीक है। और जब यहाँ पे टेस्ट देने का जब समय आता ना, यहीं पर बहुत सारे लोग दम तोड़ जाते हैं, बट आप ऐसे नहीं थे। आप बहुत स्पेशल बीइंग हैं एंड आपका दम नहीं निकला और आप जो है अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज, और ये बहुत प्योरिटी के साथ है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है कि कुछ लोगों ने आपको चरित्रहीनता का अवार्ड दिया है जाहिल किस्म के जो लोग थे, बट आपने उसके उन रिवॉर्ड्स को वापस कर दिया है। और अब आप वापस कैसे किया मैं वो बता दूं। ऐसे लोगों ने आपको भरसक चेक इन करी है ना, एक्सट्रीम लेवल पर जा कर के चेक किया है आपको कि आप ऐसे तो नहीं हैं, आप लूज करेक्टर तो नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो ये चरित्रहीनता और लूज करेक्टर है ना, सिज्म है ना, ये बहुत ही चीपेस्ट है ना, हाईएस्ट चीपेस्ट लेवल जो होता है ना, ये वो चीज़ है। अगर आप इस हाईएस्ट चीपेस्ट लेवल में फंस गए ना, तो आपकी ज़िंदगी हेल है, झंड है, आपको कोई बचा नहीं सकता फिर, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। अगर आपका लेवल चीपेस्ट आ गया ना, आप अपने चरित्र को आपने गिरा दिया, बस आपकी ज़िंदगी हेल है, झंड है, कुछ भी नहीं है फिर, आप कुछ भी नहीं है। आप समाज में रहने लायक नहीं बचते, आप समाज में बोलने लायक नहीं बचते, आपको एक गंदी तरीके से लोगों के द्वारा जज किया जाता है अगर आप चरित्रहीन हैं तो। ये एनर्जीज है, बट यहाँ पर आप एक प्योर डिवाइन बीइंग है। आपने इनके गंदे अवार्ड्स को इन्हीं को सौंप दिया है कि तुम्हारी जो तुमने हमारे पे उंगली उठाई थी, ये तुम्हें ही मुबारक, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज है। और अब आप चाहते हैं कि लोग आपको गलत बोलें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं, जो आपकी प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को, है ना, आपके आत्मा के जो संस्कार है, आपके अंदर जो दिव्यता है ना, उसको वो जानते हैं। मतलब होता ना, किसी के ऊपर कुछ भी लगा दो लांछन बिना फिजूल के, अपने माइंड सेट के हिसाब से, ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, है ना। एग्जॉशन की एनर्जीज़ में जा रहे हैं आपके एनिमीज़, ठीक है। नंबर 9 की यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज महसूस हो रही है। एक तो 9 की एनर्जी सकारात्मक है, वो आपके लिए है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो कर्मा पर बिलीव करते हैं, जिन्होंने दुख सहा है, पेन सहा है। देखिए, अगर आपके अंदर सहनशीलता है, आप कुछ सहते हैं, तो आप यकीन माने आप बहुत बेहतरीन बनते हैं। और अगर आपके भीतर सहने की क्षमता नहीं है ना, तो आप बिखर जाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप वेस्ट मटेरियल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों की जो कि जिनके कर्मा नेगेटिव रहे हैं, जिन्होंने आज तक लोगों के जीवन में गंदगी मचाई है, इसको रुलाएं, वो एग्जॉशन के एनर्जीज में जा रहे हैं, यानी वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं टोटली, ठीक है। और यहाँ पर एक एनर्जीज मुझे आपके लिए आ रही है कि आपने लोगों को जो है अनमास्क किया है, ठीक है, और अपने रियल ट्रू सेल्फ को आपने दुनिया के सामने दिखाया है ना। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ओके। ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है मुझे। टर्निंग इनकी एनर्जीज है नंबर 4 की। ये देखें, आपने भूत प्रेतों के बीच में अपना जीवन बिताया है। अब ये भूत जैसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, बट आप यहाँ पे दिव्य आत्मा थे, परमात्मा की भक्ति में आप लिप्त रहे हैं, ठीक है। भूतों ने आकर के तांडव किया है आपके जीवन में ऐसे, बट आप डरे नहीं हैं, आप घबराए नहीं हैं। आप महाकाल के भक्त हो सकते हैं, माँ आदि शक्ति की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो भैया करना शुरू करें। मैं आपको बता रही हूँ, दुर्गा सप्तशती का नवरात्रों में पाठ करें। सबसे पहले माँ आदि शक्ति के आपको माँ सप्तश्लोकी का पाठ करना है। सप्तश्लोकी के बाद जो है आप माँ के 108 नाम को पढ़ें। 108 नाम के बाद जो है आप माँ का कीलक स्रोत पढ़ें, उसके बाद माँ का कवच पढ़ें, और कवच के बाद माता के 13 अध्याय हैं, उन 13 अध्यायों को आप रात्रि में पाठ करें। यकीन माने आपकी एनर्जीज बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको ईश्वर अपने इर्द गिर्द हमेशा महसूस होंगे, ओके। ये एनर्जीज हैं। सो आपने तो ये जंग जीत ली है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, 4 नंबर होता है राहु। भाई राहु की तो बैंड बजा दी है आपने या आपके द्वारा। आप तो अपने आप को कुछ नहीं मानते कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरी कोई औकात है, मैं शून्य हूँ, है ना। तो आपके ईश्वर या आपके पीछे जो खड़ी हुई हैं दिव्य शक्तियाँ, वो आपको हर टाइम सपोर्ट करती हैं। दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है।
द सोर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर सैक्रल चक्रा की। आपके सैक्रल चक्रा में बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारे ऐसे कुबेर का खजाना छिपा हुआ है जिसको जिसके बारे में आप जानते नहीं थे। देखिए, जब आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है ना, तो आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब आप काम करते हैं ना, तो देखिए ये तो आपके भीतर की बात है, बट जो वो चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है ना, तो जो ये बाहरी वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, ये जो पॉजिटिव एनर्जीज है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। गलत वे में इसको नहीं लीजिएगा, ये पॉजिटिव लोगों के लिए सिर्फ रीडिंग्स है। तो वो एनर्जीज आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होती है, और वो कहीं ना कहीं आपको हायर सेल्फ पर, जो भी आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वहाँ तक ले जाने का काम करती हैं। तो कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आपको ऊंची उड़ान दिलवाने में। आपके पार्टनर हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। बट इन लोगों से आपको ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर का सेंस है कि जहाँ पर भी आप कमज़ोर रहे हैं, आपकी वीकनेसेस रही हैं, आपको इन लोगों ने टेस्ट बहुत किया है, ठीक है। ये एनर्जीज रही हैं। सो सोर्स की एनर्जी बता रही है क्रिएशन आपकी बाहर आ रही है, क्रिएटिविटी के साथ जो है आप ये समझ पा रहे हैं कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, ये आप एक स्ट्रेंथन पर्सनैलिटी है। स्ट्रेंथन का सेंस है कि ना आप जो हैं किसी को नीचा दिखाना, यानी जो होती है ना अधर्मी आचरण, यानी जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो विरुद्ध चीज़ें लिखी गई हैं, ये नहीं करना, ये नहीं कर, जो मतलब आपको एक सभ्य जीवन जीने के ना डूज एंड डोंट्स पता है। आप एक सभ्यता के साथ चलने वाली पर्सनालिटी है। आप मोरालिटी को, धर्म को, ट्रुथ को, है ना, इन चीज़ों को फेस करने वाले इंसान हैं। आप सत्य मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं, है ना। आपको दिव्यता से, स्वच्छ आचरण से, पवित्रता से, ये जो दो कौड़ी के काम होते हैं, किसी की चुगली निंदा करना, गॉसिपिंग करना, आप इन चीज़ों से बहुत परे हैं। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत प्यारी एनर्जीज है जिसकी भी हैंगे। देखिए, मैंने अभी सैक्रल की बात करी थी, क्रिएटिविटी का कार्ड आ गया। तो देखिए, क्रिएशन आप में बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्पाइरल एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ भी स्पाइरल एनर्जीज के साथ जो है आप कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ स्पाइरल टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, कमल की एनर्जी, लोटस की एनर्जीज के साथ आप जुड़ रहे हैं। लोटस की एनर्जीज के साथ आप जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्रिएटिविटी आपकी तब बाहर आती है आपके हार्ट चक्रा को जब हीलिंग मिलती है। ये देखें, मून के पास हार्ट कलर है। हार्ट कलर का सेंस ग्रीन कलर है। आप अपनी दिव्यता से, अनकंडीशनल प्रेम से, जब इस मून को, जो ये आधा मून है ना, इसको कंप्लीट कर देते हो, जब इस आधे बेचारे मून को, जो फ्लक्चुएशन एनर्जीज में हमेशा रहता है, अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जीज में रहता है, तब आप इसको जब पूर्णिमा का चांद बना देते हैं ना, तब आपके जीवन में हार्ट एनर्जीज आपकी जो है, या मैं बोलूँ आपका हार्ट चक्रा हील होने लगता है। और जो फ्लक्चुएशन पास्ट में हो रही थी वो फ्लक्चुएशन फिर नहीं होती है, एंड आप जीवन में बहुत स्मूथ तरीके से अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, एंड इसने क्राउन भी वियर करा हुआ है। ये देखें, आप एक ऐसी एनर्जीज को कैरी करने लगते हैं। आपकी जो कलाएं हैं ना, आपकी 16 कलाएं ग्रोथ करने लगती हैं। 16 कलाओं का गुण सब में होता है, बट ये आत्मा का संस्कार है। कौन इसको किस जन्म में, किस बर्थ में जानेगा, पहचानेगा एंड उसको अचीव करेगा, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन पर ये चीज़ें वैरी करती हैं, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पे। सो क्रिएटिविटी आपकी बाहर आ रही है। आप अपने क्रिएशन से बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नया, ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। नंबर 3 की एनर्जी आपके गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि जुपिटर देव जी की बहुत आपको ब्लेसिंग्स है। वक्री हो सकते थे पास्ट में, है ना, रेट्रोग्रेड थे, बट राइट नाउ मुझे वो मार्गी होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, साइलेंस की एनर्जी, आपके इर्द गिर्द लोगों ने जो कितना गंद पाया, कितना श्यापा मचाया, आप जो हैं भीतर से शांत रहे हैं। भीतर से शांत का मतलब ये क्या है, जहाँ पर आपने ओवर थिंकिंग करनी होती है तब करते हैं, बट आप नेगेटिव चीज़ों में ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं ज़्यादा। ये एनर्जीज़ हैं। और 2 एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप नेगेटिविटी को ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यानी आपके भीतर किसी को लेकर के जेलसी फैक्टर है, किसी से आप जल रहे हो, कुड़ रहे हो, भुन रहे हो, तो यकीन माने आप अपने भविष्य को ख़राब कर रहे हो। आपका भविष्य ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जो है वही एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड को ये बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। परमात्मा आपको वही देते हैं जो आप होते हैं।
तो आप जब नेगेटिविटी के साथ अपने आप को लिंक अप करके उसमें एंजॉय करने लगते हैं, एंजॉय का सेंस ये है, नेगेटिविटी में मज़ा आनंद आता है और रो रो कर आपने बुरा हाल मचाया हुआ है अपना, तो आप ब्रह्मांड को क्या संकेत दे रहे हैं, यूनिवर्स को आप क्या संकेत दे रहे हैं? आप ये यूनिवर्स को कह रहे हैं कि मुझे रोना धोना बहुत पसंद है, मुझे रोना धोना और दे, ठीक है? ये एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है? साइलेंस की एनर्जी, आप मन से मौन रहते हैं, बट बहुत सारे लोग मन से मौन रहते हैं, लेकिन किसी किसी का मन यहाँ पे बहुत बक बक कर रहा है। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा बक 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 कर रहा है तो आप नेगेटिविटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप किसी इंसान, आपके जीवन में जो भी लोग इस समय में रो रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, आपके भीतर कोई जेलसी फैक्टर है, आपके इर्द गिर्द कोई इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेस किसी को मिल रही है एंड आप उससे जल रहे हैं। ये एनर्जी है, देखिए सक्सेस का कार्ड आ गया है। आपको नहीं पता उसका भाग्य क्या है, क्योंकि उसने पेशेंस रखा है, उसके अंदर धैर्य था, उसने सब कुछ गंवाया है अपना। अगर आपके भीतर इतनी पावर है तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि परमात्मा का तो नियम सबके लिए एक है। अगर आप अच्छे हैं तो भी, आप बुरे हैं तो भी, भगवान के लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। बट जो आपने कर्मा अपने क्रिएट कर दिए ना, वो कर्मा नहीं आपका पीछा छोड़ेंगे। वो तो आपको बोलेंगे कि भाई देखो बेटा, तुमने ये कर्म करे थे, अब इसको तो तुमने भुगत नहीं है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? स्ट्रेस की एनर्जीज में हैं कुछ लोग, जिन्होंने आपको स्ट्रेस दिया वो बहुत स्ट्रेस की एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी, जो भी जिन्होंने भी पॉलिटिक्स खेला है आपके लिए, वो लोग हैं जो भी मुझे दिख रहे हैं, वो स्ट्रेस की एनर्जीज में जा रहे हैं, ठीक है? बहुत आपकी बैंड बजाई है उन्होंने, अब इनकी बैंड बज रही है। द मास्टर, ओके, द मास्टर्स की एनर्जीज निकल करके आई हैं कुछ सोल्स की यहाँ पर। आप द मास्टर्स की एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं। अबंडेंस इन नियर फ्यूचर, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। मैं आपको बता दूँ, अपने जीवन में ना मरने से पहले कईयों करोड़पति तो ज़रूर बनेंगे आप, ठीक है? अपने दम पर, अपने बलबूते पर, मरने से पहले। अभी तो मैं नहीं बोलूँगी आप करोड़पति बने हो या, बट आपके एफर्ट्स ऐसे हैं कि आप अपने जीवन में अपने दमखम पर आपका हक्का दबका रहेगा, ठीक है? अपने दम पर आप करोड़पति ज़रूर बनोगे और आपका हक्का दबका रहने वाला है, यानी स्ट्रेंथन है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं, कुछ लोगों को आपके बारे में ये पता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, पावरफुल है, बट फिर भी आपको इग्नोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज जेलसी फैक्टर आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है। देखिए, कोई आपसे जले भुने, आप अपने कर्तव्य और फर्जों को पूरा करते रहिए। ज़्यादा किसी को मुँह लगने की और लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं। क्योंकि आपने जो है लोगों का मुखौटा देखा है, लोगों की सच्चाई आपने देखी है। इस 3D वर्ल्ड में जो भी लोग किसी से भी जुड़े हैं ना, एक लालच के वश जुड़े हुए हैं। सो ये एनर्जीज आती हैं। आप जो है अनकंडीशनल है, ठीक है? बट यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं वो अनकंडीशनल जो प्रेम है ना, वो खुद के लिए और परमात्मा के लिए ही बचा के रखना। अगर अनकंडीशनल का आपने कटोरा दूसरों पर लुढ़का दिया कि लो भाई, तो फिर आपका मिसयूज़ फिर से हो जाएगा। तो ऐसा है कुछ, ठीक है? फ्रेंडलीनेस की एनर्जी नंबर 2 एंड द रेबल, कुछ है यहाँ पे। कोई इंसान अपने आप को ऐसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है। किसकी एनर्जीज हैं ये? ओवर थिंकिंग मत करो भाई। अगर किसी से जल रहे हैं, किसी से आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओवर थिंकिंग करोगे, किसी से जेलसी फैक्टर रखोगे, तो वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने जैसा अभी बताया, ब्रह्मांड का एक ही नेम है, जो आप होते हैं ईश्वर कह रहे हैं तथास्तु। बस भगवान तो आपको एक ही बात बोलेंगे, आप जो भी हैं, जैसे भी आप जो भी मांग कर रहे हैं। अगर आप रो रहे हैं तो भी ईश्वर कह रहे हैं तथास्तु, आप हंस रहे हैं तो भी ईश्वर कह रहे हैं तथास्तु। ब्रह्मांड हर समय तथास्तु का आशीर्वाद हर किसी को दे रहे हैं। अब उस तथास्तु में आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं। अगर आप खुश हैं, मस्त मौला हैं, अपने काम में बिजी हैं, है ना, आपको लगता है कि 24 घंटे बहुत कम है, काश ईश्वर 48 घंटे कर देता, तो आप एक बढ़िया इंसान हैं। और अगर आप रो धो करके इधर बैठ चुगलियाँ, चाटियाँ, निंदा, गॉसिप, इन सब चीज़ों में अपने टाइम को कल्टी कर रहे हैं, वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप एक नकारा और नेगेटिव इंसान हैं। दूसरों को देख करके रो रहे हैं, फ़ोन उठाया गॉसिप कर रहे हैं, किसी की चुगलियाँ कर रहे हैं, सो आप एक नेगेटिव इंसान है। तो अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटाइए बाहर। ब्रह्मा मुहूर्त में उठिए, मॉर्निंग में मेडिटेशन करें, ध्यान योगा आदि करें, ठीक है? इससे आपका जीवन बेहतरीन होगा, ठीक है? और जिन्होंने भी आपके जीवन में ये थंडर बोल्ट लाया था एंड आपको ऑर्डिनरी पर्सन समझा गया है, बट आप हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
आपको एक ऑर्डिनरी सा पर्सन समझा गया है कि ये तो क्या ही कर लेगा, ये क्या ही इंसान है। आपको एक ऑर्डिनरी सी एनर्जीज़ में लोगों ने समझा, बट आप हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस आपकी अब राइट नाउ मुझे दिख रही है। ग्रोथ की एनर्जी है। शनिदेव आपको बहुत 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 माला माल करने वाले हैं भाई। राहु देव आपको बहुत माला माल करने वाले हैं। देखिए, जब राहु और शनि की कंजक्शन होती है ना आपके बर्थ चार्ट में, उनकी युति होती है, तो वो आपके जीवन में ब्रह्मजाल, इल्यूजन्स, ऐसे ऐसे जीवन में आपके लोग आ जाएंगे, आप लगेंगे हे भगवान, मैंने ही क्या ऐसा बुरा किया था, ये इनका पाला मेरे से ही क्यों पड़ा, मैंने किसका नाश करा था, मैंने किसका बेड़ा गर्क किया था जो ऐसे लोगों से आपने मेरा पाला पड़वा दिया। ठीक है, जो बिल्कुल गटरी एनर्जीज होती हैं उनके साथ आपका पाला पड़ता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो गटरी एनर्जीज भी जो है स्पिरिचुअल होने लगते हैं। आध्यात्म का ज्ञान सबको होता है। गटरी एनर्जी क्या होती है? गटरी एनर्जी का सेंस है जब आप जो है बहुत गंदे कीचड़ में एक जगह फंसे हुए वहाँ पे नचाते रहते हैं लोगों को अपने हिसाब से, वो गटरी एनर्जीज़ होती हैं। और जो फ्लोइंग एनर्जीज़ होती हैं, फ्लोइंग एनर्जीज़ का सेंस है कि आप एक झरने की तरह, एक पहाड़ से पानी बह रहा है, एक चलता हुआ बहुत शानदार समुंदर, दरिया, वो एक फ्लोइंग एनर्जीज़ होती है। जब आप फ्लोइंग एनर्जीज़ में होते हैं तब आपके जीवन में एक सुकून, एक शांति, एक मेंटल पीस रहता है। तो वो चीज़ें आपको शनि एंड राहु दोनों देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपने हमेशा लड़ाई करी है कि मुझे इस गटर में नहीं रहना, मुझे इस गटर में नहीं रहना, मुझे इस गटर में नहीं रहना, ठीक है। आपने हमेशा हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लोगों को अपने साथ में जोड़े रखा है, उनसे आपने कट ऑफ नहीं किया है। कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रगण, आपसे इन लोगों को कंटेक्ट जो थे तोड़वाने की कोशिश करी गई, बट आपने तोड़ा नहीं है, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं। हाँ, भले ही आप ऐसे अब बिजी रहते हैं तो थोड़ा बातचीत कम करते हो, बट आपका सभी से आप बहुत प्रेम करते हैं, आपके भीतर दया भाव है सबके प्रति। जो इंसान आपके प्रति प्रेम भाव रखता है, मान सम्मान रखता है, आप भी उनके प्रति मान सम्मान और लगाव रखते हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, ठीक है, तो आप कराएं अपना नेम करेक्शन। नेम करेक्शन बहुत पावरफुल रिचुअल है। मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही है आपका भी कुछ ना कुछ। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, जैसे ही आप इसको करवाते हैं आपकी लाइफ में शिफ्ट आने लगता है, चेंज आने लगता है, बदलाव आने लगते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन और पावरफुल रिचुअल है। अगले 6 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। 360 डिग्री रोटेशन हो जाता है आपके जीवन में। इतना ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।